एक रात बची है आईपीएल 2024 के शुरू होने में, लेकिन जो खबरों का सिलसिला है, जो बड़ी बड़ी अपडेट्स का सिलसिला है, वो लगातार हमारे सामने जारी है। और इसी से पता चलता है कि हर साल दर साल इस लीग का, इस सबसे बड़ी टी20 लीग का कद कितनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। और अब जब सभी टीमों के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है, मिनी ऑक्शन हो चुका है, उसके बाद जिसको भी अपना नाम वापस लेना था वो ले चुका है, जिसको भी रिप्लेसमेंट बना करके लाना था वो आ चुके हैं, और सभी टीमों की अपने अपने प्रैक्टिस मैचेस भी जारी हैं। तो फुल एंड फाइनल प्लेइंग 11 लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं, सभी 10 की 10 टीमों की। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप आराम से तय कर पाओगे कि आपके हिसाब से आईपीएल 2024 में कौन सी टीम की प्लेइंग 11 सबसे ज्यादा मजबूत है और कौन सी टीम की प्लेइंग 11 मैदान पर थोड़ी सी हल्की जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो जरूर बजा करके रखना, ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के साथ। देखो, आरआर की प्लेइंग 11 बनाना कोई बहुत ज्यादा हेडेक का काम है नहीं, क्योंकि इनके पास कोई बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे बैकअप्स भी नहीं है। तो अगर इनकी प्लेइंग 11 बनाए तो यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर खेलेंगे कप्तान संजू सैमसन, रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, रॉबमन पॉवेल, रविचंद्रन अश्विन, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल और संदीप शर्मा हमें इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। और पिछले साल की तरह ध्रुव जुरेल को राजस्थान रॉयल्स एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज करने को यहां पर देखेगी। आईपीएल से ठीक पहले एक तो प्रसिद्ध कृष्णा का झटका इनको लग गया, उसके ठीक बाद एडम जैम्पा ने भी अपना नाम वापस ले लिया। तो थोड़ा सा समीकरण यहां पर जरूर बदलेगा, लेकिन नवदीप सैनी का ऑप्शन आपके पास है, कुलदीप सेन का ऑप्शन आपके पास है, और ऑलरेडी आप आवेश खान को ट्रेड करा करके ले आए थे एलएसजी से। सो मोर और लेस टीम आपको वैसे ही दिखाई देगी। रॉबमन पॉवेल का एक एडिशन यहां पर जरूर है। अगर पहले बल्लेबाजी करोगे तो संदीप शर्मा को बाहर करके ध्रुव जुरेल आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे और संदीप शर्मा इंपैक्ट प्लेयर बन जाएंगे। लेकिन ये राजस्थान रॉयल्स की फुल एंड फाइनल प्लेइंग 11 है, सभी खिलाड़ियों की इंजरी और सभी खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट मंगा लेने के बाद। उसके बाद अगर अब हम यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 देखें तो मेरा भाई एक रात पहले आईपीएल से इतना बड़ा बम धमाका कौन करता है। जो महेंद्र सिंह धोनी ने जो 2022 में किया था वही चीज उन्होंने 2024 में रिपीट कर दी है। हालांकि तब जडेजा को कप्तान बनाया था और अब ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान होंगे। तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मोस्ट लाइकली अजिंक्य रहाणे यहां पर पारी की शुरुआत करेंगे। नंबर 3 पर मोइन अली होंगे। उसके बाद शिवम दुबे की अवेलेबिलिटी इनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। देन डैरेल मिचेल, एमएस धोनी विकेट कीपर, रविंद्र जाडेजा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, राजवर्धन हंगरगेकर और महीशा थीक्षाना इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। और मुकेश चौधरी को ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिला सकते हैं। देखो, मुकेश चौधरी और दीपक चहर नए बॉल से आपके लिए शुरुआत करेंगे। शार्दुल ठाकुर थोड़े से मिडिल ओवर एनफोर्सर के तौर पर खेलेंगे। और उसके बाद राजवर्धन हंगरगेकर को मैं मथीशा पाथिराना की गैर मौजूदगी में डेथ बॉलिंग करते हुए देखना चाहता हूं। और अगर आप देखो तो यहां पर मोइन अली हो गए, डैरेल मिचेल हो गए और महीशा थीक्षाना हो गए। तो ये आपके ओवरसीज प्लेयर यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक ओवरसीज प्लेयर की गुंजाइश बच जाती है, तो अगर आप चाहो तो वहां पर मुस्तफिजुर रहमान को भी खिला सकते हो, और अगर आप चाहो तो सचिन रविंद्र को भी आप इसमें डाल सकते हो। सब कुछ यहां पर डिपेंड करेगा सीएसके की मैनेजमेंट और उनके नए कप्तान इस बारे में क्या सोचते हैं। वहीं सबसे तगड़े ओवरसीज खिलाड़ी अगर किसी टीम के पास हैं जिनके पास प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद। और अगर इनकी प्लेइंग 11 देखें तो अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल इनके ओपनर्स की नेचुरल चॉइस होनी चाहिए। उसके बाद राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासेन, अब्दुल समद और शहबाज अहमद में से किसी एक को ये खिला सकते हैं। उसके बाद पैट कमिंस कप्तान नंबर 7 पे, वॉशिंगटन सुंदर नंबर 8 पे, हसरंगा और मयंक मार्कंडे में से कोई एक लेग स्पिनर होगा। हसरंगा अगर अवेलेबल है तो हसरंगा, नहीं तो पहले मैच में आप मार्कंडे को खिला सकते हो, फिर हसरंगा से उनको रिप्लेस कर सकते हो। भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। एंड एज यूजुअल उमरान मलिक जो है वो इनके इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब यहां पर बैटिंग डेप्थ इस टीम के पास बहुत ही ज्यादा है, लेकिन देखो ट्रेविस हेड यहां पर बेंच पर बैठे हुए हैं, मार्को येंसन यहां पर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा समीकरण मुझे सनराइजर्स हैदराबाद का थोड़ा सा हल्का जरूर लग रहा है। और इनकी आदत क्या है, ये एक मैच हारते हैं और फटाफट चीजें यहां पर बदलने लगते हैं। तो इस चीज से यहां पर अगर सनराइजर्स हैदराबाद बचती है तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक प्लेइंग 11 इनकी यहां पर दिखाई दे रही है और यही इनकी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 होगी। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में एक बहुत ही
मेजर इंप्रूवमेंट आया जब जेसन रॉय के बाहर हो जाना उनके लिए साबित हुआ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज और फिल सॉल्ट को उन्होंने एज अ विकेट कीपर ले लिया है। हम इस चैनल पर चीख चीख कर इस बारे में लगातार बात कर रहे हैं, पिछले 2 साल से हम ये चीज देख रहे हैं, क्या पता हमारी ही वीडियो देख करके कोलकाता नाइट राइडर्स को ये आइडिया आ गया हो। खैर, फिल सॉल्ट के साथ वेंकटेश अय्यर पारी की शुरुआत करेंगे, उसके बाद श्रेयस अय्यर नंबर 3, नीतीश राणा नंबर 4, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, उसके बाद आप खिला सकते हो सुनील नारायण को, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस में अच्छी गेंदबाजी की है। अगर एक एक्स्ट्रा सीमर खिलाना है तो वैभव अरोड़ा, अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है तो सूर्यश शर्मा और वरुण चक्रवर्ती आपके नंबर 11 होंगे। उसके बाद रमनदीप सिंह या फिर मनीष पांडे के रूप में आप एक इंपैक्ट प्लेयर खिला सकते हो। अगर आप थोड़ा सा स्टेबल बैट्समैन चाहते हो तो मनीष पांडे को खिला लो। अगर आप लोअर डाउन दी ऑर्डर एक एक्स्ट्रा हिटर चाहते हो तो आप रमनदीप को खिला लो, एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी वो आपको देते हैं। सूर्यश और वैभव के बीच में आप कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है 4 फास्ट बॉलर्स की जरूरत है, मतलब हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, मिचेल स्टार्क और आंद्रे रसल, तो आप वहां पर खिला लो वैभव को। आपको लगता है पिचेस जो है स्पिन के थोड़ा सा ज्यादा कंड्यूसिव है तो आप सूर्य शर्मा को खिला लो। और ये केकेआर की प्लेइंग 11 ईडन गार्डन्स की कंडीशंस को देखते हुए मुझे तो बहुत ही सूटेबल यहां पर दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की तरफ चले तो यहां पर कप्तान शिखर धवन होंगे, जॉनी बेयरस्टो, अथर्व टाइडे, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा जो कि नए वाइस कैप्टन बने हैं उनको बधाई, सैम करन, हर्षल पटेल, हरप्रीत ब्रार, कागिसो रबाडा, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह इस टीम की प्लेइंग 11 को जो है पूरा करेंगे। और प्रभ सिमरन सिंह को ये पिछले साल की तरह एज एन इंपैक्ट प्लेयर यहां पर खिला सकते हैं। अब प्रभ सिमरन सिंह को इंपैक्ट प्लेयर अगर आप खिलाते हो तो एक पेच यहां पर फंसता है कि क्या आप जॉनी बेयरस्टो को नंबर 3 खिलाओगे, उनको नंबर 3 खिलाओगे तो क्या अथर्व टाइडे को आप नंबर 4 खिलाओगे? अगर उनको 4 खिलाओगे तो सभी बंदे एक एक पायदान नीचे आ जाते हैं। लेकिन पंजाब किंग्स की ये जो प्लेइंग 11 है इसमें बैटिंग डेप्थ बहुत ही अच्छी है और अगर आपके पास कुछ गुंजाइश बचती है तो आप आशुतोष को भी एज एन इंपैक्ट प्लेयर यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन पंजाब किंग्स लेकर के चल रही है। मतलब अगर फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 इनकी देखी जाए, फर्स्ट मैच की प्लेइंग 11 देखी जाए तो वो काफी सेटल नजर आ रही है। बस एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इनको एक चुनाव यहां पर करना होगा। उसके बाद हम यहां पर चलते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 की तरफ। तो विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी ओपन करेंगे, उसके बाद रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक एज अ विकेट कीपर, मयंक डागर, कर्ण शर्मा, अलजारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। उसके बाद आप चाहो तो सुयश प्रभु देसाई को एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिला सकते हो या फिर लेफ्ट हैंडर चाहते हो तो महिपाल लोमरोर की तरफ भी आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर देख सकते हो। मतलब एक आपको प्लेयर पिक करना ही है अपनी बैटिंग थोड़ी सी लंबी करने के लिए। उसके बाद डीके ऑटोमेटिकली नंबर 7 पर चले जाएंगे जब एज एन इंपैक्ट प्लेयर आएगा और मयंक डागर हो गए, कर्ण शर्मा हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, 3 स्पिन के ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे। अलजारी, सिराज, आकाशदीप और कैमरन ग्रीन 4 पेसर आपके पास हो जाएंगे। तो कंप्लीट बॉलिंग अटैक ये हो जाएगा। हाँ, थोड़ी सी डेथ बॉलिंग की यहां पर समस्या जरूर है, स्पिन की क्वालिटी यहां पर कम जरूर दिखाई दे रही है, बट कोई भी टीम परफेक्ट नहीं है और आरसीबी के पास जो ऑप्शंस हैं ये मेरे हिसाब से उनकी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 है अगर सभी खिलाड़ी फिट रहते हैं, जो कि पहले मैच के लिए अभी तक तो फिट हैं। और अब वहीं 2022 के चैंपियन और पिछले साल के फाइनलिस्ट गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 देखें तो नए कप्तान शुभमन गिल के साथ यहां पर वृद्धिमान साहा पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद साई सुदर्शन, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, स्पेंसर जॉनसन, उमेश यादव और कार्तिक त्यागी में से कोई एक खेलेगा बिकॉज मोहम्मद शामी अनअवेलेबल है। नूर अहमद आपके चाइनामैन हो गए और उसके बाद मोहित शर्मा को ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करते हैं और इस बार भी उनको एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब रॉबिन मिन्स अनअवेलेबल हो गए हैं, पहले मैच के लिए मैथ्यू वेड अवेलेबल नहीं है, तो समीकरण बनाने के लिए ना आप अजमतुल्ला उमरजाई को खिला पा रहे हो, ना केन विलियमसन को खिला पा रहे हो और हार्दिक पांड्या का जो रोल है वो अब ले दे के यहां पर विजय शंकर को ही पूरा करना पड़ेगा। यानी कि जो फर्स्ट चॉइस बॉलर्स हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो यहां पर थोड़ी सी बड़ी जरूर है, बट यू नेवर नो गुजरात टाइटंस यहां पर किस तरीके से खेलती है। गिल के ऊपर, मिलर के ऊपर और राशिद के ऊपर, इन 3 खिलाड़ियों के ऊपर यह टीम बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है और मेरा ऐसा मानना है कि हार्दिक का मुंबई चले जाने से ज्यादा मोहम्मद शामी का इस सीजन रूल्ड आउट हो जाना गुजरात टाइटंस के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। हालांकि उनका एक एबल रिप्लेसमेंट उमेश यादव के तौर पर इनके पास है, तो देखना होगा वो कैसा प्ले करते हैं इस सीजन। उसके बाद मुंबई इंडियंस में जो स्वैप हुआ था गुजरात टाइटंस से कप्तान हार्दिक पांड्या के जाने के बाद, उनकी सोच किस तरीके से होती है, क्योंकि उनके भी एक एक करके खिलाड़ी काफी सारे इंजर्ड हुए हैं, कुछ अभी भी इंजरी नर्स कर रहे हैं, इंक्लूडिंग देयर मैच विनर सूर्य कुमार यादव। तो रोहित शर्मा हो गए, ईशान किशन, डेवॉल्ट ब्रेविस यहां पर खेलेंगे बिकॉज सूर्य अनअवेलेबल है।
फिर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, मोहम्मद नबी, पीयूष चावला, जेराल कोजिया अगर जो अवेलेबल हैं, जिसके चांसेस कम है तो वो खेलेंगे, नहीं तो नुवान तुषारा खेल सकते हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह और ल्यूक वुड इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। एंड एज यूजुअल नेहाल वधेरा को ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आकाश मधवाल का भी ऑप्शन आपके पास है अगर तो आप पहले बैटिंग करते हो और वधेरा तक आपकी बात नहीं आती है कि आपको नंबर 7 पर बल्लेबाज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप मधवाल को एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हो। बट बाय द लुक्स ऑफ इट 4 पेसर आपके पास हो गए। देखो तुषारा हो गए, बुमराह हो गए, वुड हो गए, हार्दिक हो गए, नबी हो गए, पीयूष हो गए, 2 स्पिनर आपके पास हो गए। उसके बाद आपके पास ये प्रॉपर 6 गेंदबाजों के ऑप्शन है। एंड इफ नीड अराइजेज तो तिलक वर्मा और टिम डेविड भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर सकते हैं। तो बहुत ही सॉलिड प्लेइंग 11 मुझे ये दिखाई दे रही है। और वहीं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की तरफ चले तो कप्तान ऋषभ पंत के आ जाने के बाद टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, कप्तान ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टब्स, ललित यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, खलील अहमद, मुकेश कुमार और अनरिक नौरकिया इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। और उसके बाद सुमित कुमार दी ऑलराउंडर को ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिला सकते हैं। अब अगर तो ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर रहे हैं पहले मैच से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ट्रिस्टन स्टब्स को ये एज अ विकेट कीपर की ड्यूटी दे सकते हैं। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा हेडेक या कोई एक्स्ट्रा विकेट कीपर को खिलाने की दिल्ली कैपिटल्स को यहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और लखनऊ सुपर जायंट्स की जो प्लेइंग 11 है वहां देखना पड़ेगा कि केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में किस नंबर पर बैटिंग करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि केएल राहुल ही आपको एज अ विकेट कीपर जो है वो खेलते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। हालांकि जब शुरुआत का सीजन होगा एनसीए ने तो यही बोला है कि भाई शुरुआत में कीपिंग ना करो, देखना होगा कि वो एनसीए की बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन क्विंटन डी कॉक, देवदत्त पडिक्कल, दीपक हुड्डा, केएल राहुल ये आपके टॉप 4 हो सकते हैं। अब मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, कृणाल पांड्या, शिवम मावी, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक और यश ठाकुर इस टीम के एज एन इंपैक्ट प्लेयर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ही सॉलिड इंडियन कोर इनके पास है, बस खिलाड़ी अपने अपने रोल में परफॉर्म कैसा करते हैं ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो ये थे सभी 10 टीमों के फुल एंड फाइनल प्लेइंग 11 जो हमने आपके सामने रखने का छोटा सा प्रयास किया है। अब अगर आप इसमें कोई चेंज चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ और नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो जरूर बजाओ, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो थ्रू आउट द आईपीएल आपको लगातार 5 स्पोर्ट्स पर देखने को मिलती रहेगी मेरे साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।